आप सबका भगवती चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय सुन रहे हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कलिंग पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नामक एक राजा राज करते थे। वे बहुत धर्मात्मा थे और अपने प्रजा का बहुत अच्छे से पालन करते थे। लेकिन उनका पुत्र धूम्रकेतु बहुत ही दुराचारी, चोर और वेश्यावृत्ति वाले अधर्मी थे। राजा ने बहुत सुधारने की कोशिश की, बहुत दंड दिए, लेकिन वे नहीं सुधरे। एक दिन की बात है, धूम्रकेतु गेंद खेल रहे थे। उनका गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरा। जब वह गेंद लाने गए तो वह छोटी रानी पर मोहित हो गए और उनके साथ काम युक्त होकर भोग विलास करने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हुए, लेकिन धूम्रकेतु को प्राण दंड न देकर राज्य से बाहर कर दिए। तब वह वन में जाकर रहने लगे। वे दिन भर चोरी करते, मांस मदिरा खाते और रात को वेश्यावृत्ति में लगे रहते थे और जो धन चोरी से लाते वह सब रात को वेश्या के दे देते। इसी तरह बहुत वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन भटकते भटकते वे वृंदावन जा पहुँचे। वहाँ उसने एक परम विष्णु भक्त को देखे, जिसने कार्तिक मास में अपना घर छोड़कर वृंदावन में कंद मूल फल खाकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि हम दुख रूपी संसार में डूब रहे हैं, हम दीन पर दया कीजिए। हम राधा जी सहित आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और वे प्रेम मगन होकर कभी नाचते तो कभी गाते। यह देखकर हंसी ही हंसी में धूम्रकेतु ने मिट्टी से विष्णु भगवान की मूर्ति बनाकर वेश्या के घर में रहकर वहाँ जैसे जैसे विष्णु भक्त पूजा करते थे वैसे ही सब कुछ किए। फिर स्तुति किए, नाचे और गाए, वहीं सो गए। देवलोक से राजा के दूत उसी समय आ गए और उन्हीं के हाथ से धूम्रकेतु मारा गया। यमदूत उसे पापी समझकर मारते हुए ही पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज धूम्रकेतु को आते देखकर अपने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया और दूतों को फटकारते हुए कहा, तुम लोग ये क्या किया? जब हम आदेश दिए हैं विष्णु भक्त को यहाँ मत लाओ। इसने कार्तिक व्रत किया है, वृंदावन धाम में हास्य प्रकार से ही क्यों न किया? यह वैकुंठ जाने का अधिकारी है। वैकुंठ भेजने से पहले उसने उन्हें बैठाकर कहा कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, दास सेवा से अर्जुन, वंदना से अंकुर जी, आत्मनिवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए उसी प्रकार तुमने हास्यपूर्वक ही भगवान विष्णु की पूजा की है। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए हुए पापों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, लेकिन तुमने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा की है, अतः तुम निश्चय ही वैकुंठ प्राप्त करोगे। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान विष्णु का पूजा होता है वहाँ पर सब तीर्थ आ जाते हैं। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेतु को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अर्थात उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, भगवान सब नदी को छोड़कर गंडकी नदी में कैसे प्राप्त हुए? कृपा करके यह कथा मुझे बतलाइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिला ऋषि सभी लोग के कल्याण के कारण गंगा नदी के तट पर घोर तप कर रहे थे। घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या नष्ट करने के उद्देश्य से मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। अप्सरा उस रमणीक स्थान पर क्रीड़ा करने लगी। अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन कर हाव भाव दिखलाने लगी। फिर उसी स्थिति में मुनि के चरण स्पर्श कर लिया।
उसके रोम रोम खड़े हो गए। मुनि को वशीभूत जानकर अपने दोनों हाथ को मुनि के गले में डाल दिया। इसी से मुनि को बहुत क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम नदी हो जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी। उसने मुनि से प्रार्थना करके कहा, हम श्राप के योग्य नहीं हैं, मुझे इंद्र ने भेजे थे, मुझे कृपा करके क्षमा कीजिए। बारंबार प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा, जब भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शिलारूप होकर गंडकी में स्थित होंगे तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार यह शाप वरदान से भी श्रेष्ठ होगा। तब यमराज ने कहा, हे राजकुमार, तुम विष्णु लोक को जाओ। धूम्रकेतु सुंदर विमान में बैठकर विष्णु लोक चले गए और उन्हें भगवान के चरणों में स्थान मिल गया। यह सिर्फ कार्तिक मास में धूम्रकेतु द्वारा एक दिन पूजा करने का परिणाम था। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजा जो करते हैं उन्हें वैकुंठ परम पद प्राप्त होता है। पूरा मास नहीं भी कर सके तो कम से कम एक दिन कार्तिक मास में 4 बजे से 5 बजे के बीच स्नान करके आंवला पेड़ में चंदन फूल अक्षत से विष्णु भगवान का पूजा करके व्रत कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्त होगी।